श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु प्रदोष व्रत वह पावन दिन है जब महादेव की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन कृतार्थ होता है। यह व्रत हमें भक्ति, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गुरु प्रदोष के दिन गुरु प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। इस दिव्य कथा का श्रवण करने से भक्तों के जीवन के सभी संकट, कष्ट मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो आइए इस मंगलमय कथा को श्रवण करते हैं और भगवान शिव और देवगुरु की कृपा से अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। एक बार देवराज इंद्र और वृत्रासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवतागण उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्रथ नाम का एक राजा था। वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्रथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे। किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्रथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। इसीलिए मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्रथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्रासुर बना। देवता गणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले कि हे देवता गणों, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। इसीलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसीलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ हरिद्वार भ्रमण पर थे। पार्वती जी ने वहां देखा कि सहस्र मनुष्य गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब देवी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या अब पवित्र गंगा जी में लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे, प्रिय, गंगा में तो आज भी वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब भला इन्हें लाभ कैसे होगा? देवी पार्वती ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य किया और फिर पूछा, प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो देख रही हूँ कि सभी तो गंगा से स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। अगले दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई और एक चौड़े रास्ते में गहरा खड्डा हो गया और इसके चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। भगवान शिव ने अपनी माया से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और एक विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने का प्रयास करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो।
भगवान शिव ने देवी पार्वती को गड्ढे से थोड़ी दूर यह समझाकर बिठा दिया कि देखो, आप लोगों को सुनो सुनो कहकर पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक इस गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ अबला की सहायता करे। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब कोई भी मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तब तुम उनसे बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, इसलिए इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी कोई भी छोटे से छोटा पाप तक भी किया ना हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गई और फिर आने जाने वाले लोगों को भगवान शिव की सिखाई हुई बात कहने लगी। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह आ रहे थे। एक सुंदर युवती को दलदल के पास बैठी देखकर कई लोगों के मन में पाप आ गया। कुछ लोग लज्जा के डर से डरे तो कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोगों को कानून से डर लगा। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे उस बुढ़े को, अरे क्यों उसके लिए रो रही है। और आगे और कुछ दयालु सज्जन पुरुष भी वहां पर आए और उन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वृद्ध को वहां से हटाना चाहा तभी देवी पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए कि जो निष्पाप हो केवल वही उन्हें छुए, नहीं तो वे भस्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ ना चल जाए और इस प्रकार उस वृद्ध को निकालने के कारण कहीं इस स्त्री के कहे अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाएं। इस तरह सोचकर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वे उस वृद्ध को दलदल से बाहर निकाल पाए। सैकड़ों लोग आए और पूछकर चले गए। सुबह से शाम हो गई। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देखो आया कोई सच्चे हृदय से गंगा जी में नहाने वाला। तभी कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। देवी पार्वती ने उससे भी वही बात कही। उस नवयुवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकालने की तैयारी की। तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा कि भाई, अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भी भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नवयुवक ने बिना कोई संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, माते, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होगा? आपको नहीं दिखता कि मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ? गंगा जी में गोता लगाने के बाद कभी पापी रहते हैं भला? और आपके पति को मैं अभी तुरंत निकालता हूँ। कहते ही उस नवयुवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट किया और उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, इतने लोगों में भी बस एक इसने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए, केवल पाखंड के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिल पाता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, और ऐसा हमारे धार्मिक पुराणों में, ग्रंथों में वर्णित है। जय भोलेनाथ। कथा संपन्न हुई। प्रभु शिव और माता पार्वती आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए सुनते हैं शिव जी और माता पार्वती की एक और कथा। एक समय की बात है, शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एक साथ बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे बहुत विचलित कर रहा है। कृपया आप इसका उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर शिवजी ने कहा, ठीक है, आपका प्रश्न क्या है? आप मुझे बताइए और मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, मेरा प्रश्न है कि जो मनुष्य अपने घर में कुत्ता पालते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है या नर्क? उन्हें दुख भोगना पड़ता है या गरीबी आती है या अमीरी? या उनके घर में दरिद्रता आती है या पतन होता है?
फिर माता पार्वती का प्रश्न सुनने के बाद शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देता हूँ और आपको इस कथा को पूरे मन और ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप इस कथा को कहिए, मैं पूरे मन और ध्यान से सुनूंगी। फिर शिव जी कहते हैं, हे देवी, आपका यह प्रश्न मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वह समझ जाता है कि कुत्ता पालने से मनुष्य को कौन सा लाभ होगा और कौन सी हानि होती है और उसे स्वर्ग मिलता है या नरक। फिर शिव जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ किया करती थी। उस बुढ़िया को कुत्तों से बड़ा ही लगाव था, इसीलिए उसने अपने घर पर एक कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ता लाल रंग का था। वह बुढ़िया उस कुत्ते को प्रत्येक दिन स्नान कराती, खाना खिलाती और बिस्तर पर सुलाती थी। उस बुढ़िया के घर में वह कुत्ता हर स्थान पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र था। फिर एक दिन अचानक उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यमराज ने अपने 2 यमदूतों को भेजा और कहा, तुम जाओ और उस बुढ़िया को लेकर आओ। जैसे ही दोनों यमदूत यमराज के आदेश पाते हैं, वहां से सीधे मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। यमदूत उस बुढ़िया को लेने के लिए जैसे ही उसके घर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उस बुढ़िया की आत्मा शरीर से निकलकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। फिर दोनों यमदूत उस बुढ़िया को लेकर आकाश लोक से होते हुए सीधे यमपुरी के लिए चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के पश्चात रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी दिखाई देती है। वहां पहुंचकर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगे, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गऊ का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा और इस नदी को पार वही कर सकता है जिसने अपने जीवन काल में गाय का दान किया हो। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यमदूतों की बातों को सुनकर वह बुढ़िया सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगी, क्योंकि उसने गाय का दान किया था। फिर अचानक वहां एक गाय प्रकट हो गई, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुढ़िया उस नदी को पार कर लेती है। फिर वह बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे की ओर चलती है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात एक कौवा उस बुढ़िया के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगा। यह देखकर यमदूत ने बुढ़िया से पूछा, हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की है? फिर बुढ़िया ने कहा, मैंने जीवन भर साधु संतों का सम्मान किया है और उनका आदर सत्कार किया है। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने सच्चे मन से साधु संतों को याद किया। इसके पश्चात कौवा उस बुढ़िया को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी और दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक लेते हैं। तब यमदूत कहने लगे, हे बुढ़िया, यदि तुमने अपने जीवन में कुत्तों को भोजन खिलाया है, तभी ये कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रोकेंगे। यमदूतों की बातों को सुनकर बुढ़िया अपने सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है। तभी सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं। फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के पश्चात बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगते हैं। तब यमदूत ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल दान किए हैं? श्रोताओं, उस बुढ़िया ने अपने जीवन में कई बार जूते चप्पल दान किए थे। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने जूते चप्पलों का आह्वान किया। देखते ही देखते बुढ़िया के पैरों में चप्पलें आ गई और फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। फिर आगे शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यमदूत उस बुढ़िया को यमराज के पास लेकर गए। फिर यमराज अपने चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, जरा देखो इस बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कौन कौन से कर्म किए हैं। फिर चित्रगुप्त अपनी मोटी सी पुस्तक को खोलकर उस बुढ़िया का लेखा जोखा देखते हैं कि उसने अपने जीवन काल में कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे कार्य किए हैं। देखने के बाद चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, इस बुढ़िया ने अपने पूरे जीवन में बहुत दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया है,
मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसे इसके पुण्य का फल नहीं मिल सका और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती। तब वह बुढ़िया बोलती है, हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा? फिर यमराज कहते हैं, बुढ़िया, देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे सारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ता पाला था और वह तुम्हारे सारे घर के अंदर घूमा करता था। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का फल नष्ट हो गया है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है वहाँ देवता भोजन ग्रहण नहीं करते। यदि कुत्ता घर में हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो देवताओं तक पहुँचने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञ पवित्र भी खंडित हो जाते हैं, अर्थात धर्म अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ ब्राह्मण भी नहीं जाते। वही कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वह भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता। वही कुत्ता यदि किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। इन्हीं कर्मों से कुत्ते को कभी भी घर के अंदर पालना नहीं चाहिए। फिर शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यदि कोई मनुष्य कुत्ते को पालता है तो उसे घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि कुत्ता घर के अंदर प्रवेश करता है तो माता लक्ष्मी रूठ जाती है और उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। फिर आगे शिव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाऊंगा जिससे कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया। जब युधिष्ठिर ने भगवान नारायण से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब भगवान नारायण ने कहा, धर्मराज, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्य का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पाले गए घर के किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म फल में क्रोधवश नामक राक्षस का हरण कर लेते हैं और तो और उस घर के सदस्य द्वारा किए गए दान पुण्य हवन इत्यादि का फल कुत्ते की दृष्टि मात्र पड़ने से निष्फल हो जाता है। इसीलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। फिर शिव जी कहते हैं, हे देवी, कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन भी खिलाना चाहिए। घर की रोज एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। उसे कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और द्वार से ही सेवा करनी चाहिए, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ता, कौवा आदि जीव जंतु को भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत फलदायी होता है। फिर आगे शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मृत्युलोक पर अक्सर देखने को मिलता है कि इस कलयुग में मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है कि गाय और बूढ़े माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर पालते हैं। वह उसे थाली में भोजन देते हैं और बिस्तर पर भी सुला लेते हैं तथा पूरे घर के अंदर उसे आज़ादी दे देते हैं। वह पूरे घर में घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है, जिससे घर में दरिद्रता आ जाती है। ऐसे घर के अंदर जो लोग रहते हैं वे सभी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं तथा जिस घर में ऐसा होता है उस घर का एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। इसीलिए यदि स्वर्ग में जाना है, सुख को भोगना है, घर में सुख समृद्धि लानी है और जीवन का पतन होने से बचाना है, तो गाय और बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखिए, कुत्ते को बाहर रखिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बिस्तर या गलीचे आदि पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर पालना गलत है। कुत्ते को उनके स्थान पर ही रखना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियाँ आसपास नहीं भटकती। कुत्ता भूत प्रेत और आत्मा को रोक सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती। वहीं कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव के आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में
मौजूद राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में जल्दी ही बच्चे का जन्म होता है। आकस्मिक दुर्घटना का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। इसीलिए कुत्ते को कभी पालना हो तो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर किसी एक स्थान पर ही पालना चाहिए। कुत्ते को घर के बाहर से पालने और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नति होती है। यह बात सुनकर बूढ़ी औरत आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज से कहने लगती है, हे यमराज, आप मुझे केवल 7 दिन का समय दे दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। इसके बाद मैं इन 7 दिनों के अंदर कुत्ते को बाहर के उचित स्थान पर रखूंगी और पुनः पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान का सुमिरन करूंगी। फिर आगे शिवजी ने कहा, हे देवी, उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर यमराज उसे वापस पृथ्वीलोक पर भेज देते हैं। फिर जब वह बूढ़ी औरत धरती लोक पर आ जाती है और जब गांव के लोग उसे देखते हैं तो वे सब भयभीत हो जाते हैं और डरकर उस स्थान से चारों तरफ भागने लगते हैं। वे कहते हैं, यह तो भूतनी बन गई, भागो यहाँ से। फिर जब वह बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वह भी उससे डर जाते हैं और अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उसके बाद वह बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू को बताती है कि मुझे यमराज ने 7 दिनों का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी जिसे मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी। यह बात मुझे ज्ञात नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए। घर के अंदर कुत्ता पालने से कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता और जो भी पूजा पाठ, दान पुण्य फल होता है वह सब निष्फल हो जाता है। इसीलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकालकर बाहर करने आई हूँ। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक उचित स्थान पर रखूंगी और इसको खाना खिलाऊंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान की पूजा पाठ करूंगी। तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर उसके बेटे और बहू इस बात को मान लेते हैं और इस घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही पूजा पाठ करने के लिए सारी सामग्री भी लाकर देते हैं। घर में आने के बाद वह बूढ़ी औरत उस कुत्ते को घर से बाहर निकाल देती है और एक उचित स्थान पर रखकर उसे भोजन खिलाती है। धीरे धीरे वह बूढ़ी औरत भगवान का नाम सिमरन करती है और भगवान का भजन कीर्तन करती है, भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ आदि करती है और गाय को भोजन कराती है। फिर 7 दिन के पश्चात यमराज उस बूढ़ी औरत से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग में लाने के लिए अपना दिव्य विमान धरती लोक पर भेज देते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान को देखते हैं तो वे मन ही मन में सोचने लगते हैं कि यह बूढ़ी औरत अब स्वर्ग जा रही है, तो हम सब भी इस दिव्य विमान में बैठ जाएं, जिससे हमें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। फिर आगे शिवजी कहते हैं, हे देवी, जब उस गांव के लोग स्वर्ग से आए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास करते हैं तो वह बूढ़ी औरत सभी लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज की कथा नहीं सुनी, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुमने दान पुण्य नहीं किया, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की, भूखों को भोजन नहीं कराया, यज्ञ हवन आदि पुण्य कार्य नहीं किए हैं। इसी कारण से तुम लोग मेरे साथ स्वर्गलोक नहीं जा सकते हो। मेरे साथ केवल मेरी पड़ोसन जा सकती है, क्योंकि उसने 7 दिन तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी है, पूजा पाठ किया है, दान पुण्य किया है और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान भी किया है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गांव के लोग कहने लगे, हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। फिर गांव वालों की बात सुनकर बूढ़ी औरत सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। इसके बाद गांव के जो लोग भगवान की महिमा सुनते हैं वे सभी लोग उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। स्वर्गलोक में सभी लोगों को देखकर यमराज कहते हैं, मैंने तो सिर्फ इस बूढ़ी औरत के लिए यह दिव्य विमान भेजा था, परंतु तुम सब लोग कैसे आ गए? तब वह बूढ़ी औरत यमराज से कहती है,
हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दिया, मगर इन्हें स्वर्ग में ही रहने दो। फिर बूढ़ी औरत की बात सुनकर यमराज सभी लोगों को स्वर्ग में रहने का स्थान दे देते हैं। फिर आगे शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसीलिए कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। कुत्ते को पालना है तो घर से बाहर ही पालना चाहिए। कुत्ते को अंदर पालने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है तथा पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती, और ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता है। ऐसे घर से माता लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है और ऐसे घर का हमेशा पतन हो जाता है। वहीं घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इससे घर का हमेशा उद्धार होता है और घर के किसी भी सदस्य पर आई हुई विपदा टल जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा संपन्न हुई। आप लोगों को भी इस कथा के माध्यम से पता चल गया होगा कि कुत्ते को घर में पालना चाहिए या नहीं। कुत्ते को हमेशा घर से बाहर उचित स्थान पर ही पालना चाहिए, जिससे हमेशा आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी और साथ ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से शिव जी ने माता पार्वती को बताया है कि कुत्ते को घर के अंदर पालना चाहिए या बाहर। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आप सभी लोगों को हमारी सनातन धर्म की कथाएं और कहानियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता रहे और आने वाले व्रत की कथाओं के बारे में भी पता चलता रहे। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।